आप चेक कर सकते हैं बाकायदा मीटर लगाकर, वो टर्मिनल वोल्टेज 12 रह जाएंगे। जब 12 वोल्टेज रह जाएंगे, इक्वल वोल्टेज होंगे, चार्जर वोल्टेज दे रहा है लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी, चाहे आपने पीछे से उसको 50 एम्पेयर पे या 100 एम्पेयर पे भी सेट किया हुआ है, फिर भी बैटरी चार्ज नहीं होगी। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक जो सोर्स है वो हायर लेवल पे होना चाहिए, एक लोअर लेवल पे होना चाहिए। ये बिल्कुल सेम टू सेम आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले सकते हैं जैसे पानी के दो बर्तन हैं। ये एक बर्तन को ऊंचा करेंगे तो उसके पाइप में से पानी इधर आएगा लोअर लेवल पे। अगर दोनों को आपने इक्वल रखा हुआ है तो ना इधर से पानी उधर जाएगा ना उधर से, दोनों लेवल बराबर रखेंगे। इसी तरह से ये जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं ये भी बैटरी को चार्ज नहीं होने देते। ये मैंने फॉल्ट जगह जगह निकाला है, बहुत सारे लोग यही काम करते हैं। कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि जो उन्होंने केबल सोलर पैनल के साथ यूज की होती है उसमें से जो पीस बच जाता है वही बैटरी के साथ लगा देते हैं। किसी ने 6 mm लगाई होती है, या कहीं पे मैंने देखा 8 mm यूज कर रहे होते हैं, कहीं पे 10 mm यूज कर रहे होते हैं, कहीं पे 12 mm लगा के वो बोलते हैं जी बहुत मोटी केबल हमने यूज की है, बहुत मोटी है। सोलर की 6 mm है, ये 12 mm है, उससे डबल, कई गुना ज्यादा, डबल से भी ज्यादा मोटी है, तो हमारी केबल बहुत अच्छी है। नहीं, वो केबल चेक करवाएं आज ही, और केबल जो है 25 mm की लगाएं, और इसके अलावा उसका डिस्टेंस कम रखें। डिस्टेंस ज्यादा रखने से, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो डिस्टेंस जो है वो आपको 2 फुट से लेकर तकरीबन 3-4 फुट या मैक्सिमम 5 फुट तक रख लेना चाहिए अगर आप 25 mm की केबल यूज कर रहे हैं। आपने डिस्टेंस 6 फीट से लेकर 10 फीट तक या इससे भी ज्यादा रखा हुआ है तो आपकी बैटरी कभी भी ग्रेविटी पूरी नहीं करेगी, वो कभी भी कंप्लीटली चार्ज नहीं होगी, चाहे आपने 25 mm केबल ही यूज की हुई है। अगर आपका 5 फीट से ज्यादा डिस्टेंस बनता है तो या तो उसको कम करें या फिर आप 32 mm पे जाएं। 32 mm की जो केबल होती है, 32 की भी मिलती है, 35 की भी अब मिल रही है, वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका डिस्टेंस 6 फुट से लेकर 8 फुट तक है तो फिर आप 32 mm की केबल लगाएं। अब जो 5वें नंबर पे फॉल्ट है वो किस वजह से आता है? कुछ लोगों ने ये सारी चीजें ठीक रखी होती हैं जो मैं पहले बता चुका हूं। अब 5वीं चीज क्या है? ये फॉल्ट भी मैंने जगह जगह देखा है, ठीक है, लेकिन ये रेयर होता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट तब आता है जब आपने कोई आउटडेटेड बैटरी परचेज कर ली है। यानी कि आपने ऐसी बैटरी परचेज कर ली है जो शेल्फ में ही अपनी लाइफ पूरी कर चुकी है या फिर 3-4 महीने पड़ी रही है। स्टॉक का माल, जैसे आजकल जैसे सीजन है, आजकल सीजन स्टार्ट होने से पहले ही स्टॉक कर लेते हैं लोग माल लेकर, तो स्टॉक पड़ा होता है। वो जब 1-2 महीने पड़ी रहती है शॉप के ऊपर ही वो बैटरी, तो जब उसको सेल करते हैं तो वो सही काम नहीं करती। एक दफा तो उसको टैंकर या बूस्टर से लगाकर हाई वोल्टेज से वो चार्ज करवा देते हैं, बैटरी अच्छी तरीके से अपनी ग्रेविटी भी पूरी कर लेती है, लेकिन जब इन्वर्टर के साथ उसको अटैच करते हैं तो ग्रेविटी पूरी नहीं करती। वो बंदा फिर चक्कर लगा लगा के थक जाता है, कभी वो शॉप पे लेके जाता है, बैटरी की ग्रेविटी पूरी करवा के ले आता है, लेकिन एक दिन वो सही चलती है, अगले दिन फिर वो खराब हो जाती है, फिर ग्रेविटी लो हो जाती है, और इन्वर्टर जितनी मर्जी चार्जिंग पे जोर लगा रहा है, आपने जितने मर्जी एम्पेयर सेट कर दिए, वो फिर भी चार्ज नहीं हो पा रही। तो ऐसी बैटरी का क्या हल करना चाहिए? सबसे पहले तो कोशिश करें कि इस तरह की बैटरी कभी भी परचेज ना करें। जैसा कि आपको पता है बैटरी की वारंटी उसी दिन से स्टार्ट हो जाती है जब फैक्ट्री से बैटरी निकलती है, लेकिन दुकानदार आपको बोलेगा जो मैंने डेट ऊपर डाल के दी है इसी डेट के मुताबिक ही आपको इसकी वारंटी मिलेगी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो कोशिश है वो ये करनी चाहिए, आपको फ्रेश डेट की बैटरी लेनी चाहिए। ऐसे तो हरगिज नहीं हो सकता कि जिस डेट में आप परचेज कर रहे हैं उसी डेट की आपको बैटरी मिल जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपको मैक्सिमम 15 दिन पुरानी बैटरी परचेज कर लेनी चाहिए। इससे ज्यादा पुरानी बैटरी परचेज करेंगे वो सही काम नहीं करेगी। वारंटी कार्ड पे 2 किस्म की डेट होती है, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग डेट, दूसरी होती है वो डेट जहां पर दुकानदार ने डेट डाल के आपको बैटरी हैंडओवर की होती है। जो दुकानदार ने डेट डाल के दी होती है वो डेट भी लाजमी डलवा लेनी चाहिए। वो आपके पास प्रूफ होता है कि मैंने इस डेट को बैटरी परचेज की है, लेकिन उसके मुताबिक आपको वारंटी बिल्कुल नहीं मिलेगी। आपको वारंटी मिलेगी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट फैक्ट्री ने ऊपर पंच की हुई है, कार्ड के ऊपर भी सीरियल नंबर या फिर डेट कोड लगाया होता है, वही डेट कोड बैटरी के ऊपर भी डाई के अंदर ही पंच हुआ पड़ा होता है उसके टॉप पे, तो वो भी आपको देख लेनी चाहिए। इस टाइप की जो बैटरी आप लेंगे उसकी जब ग्रेविटी पूरी करने की कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन बहुत ही डिफिकल्ट है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि उसको आप हाई वोल्टेज से चार्ज करवाएं। ज्यादा एम्पेयर करने से भी वो चार्ज नहीं होगी।
होगी, लेकिन जब तक आप वोल्टेज हाई नहीं करते तब तक वो चार्ज बिल्कुल नहीं होगी। और ये जो फॉल्ट है ये ज्यादातर ट्यूबुलर बैटरीज में देखा गया है, क्योंकि ट्यूबुलर बैटरी में एसिड फैक्ट्री वालों ने खुद ही डाल के आगे डिलीवर की होती है बैटरी। जितनी भी नॉर्मल बैटरीज होती हैं उनके अंदर एसिड का मिक्सचर दुकानदार ने खुद डाल के आपको हैंड ओवर करनी होती है, लेकिन ट्यूबुलर बैटरी ऐसी बैटरी होती है जो फैक्ट्री वाले ही उसके अंदर मिक्सचर डाल के आगे उसको डिलीवर करते हैं। तो इसलिए ट्यूबुलर बैटरी में ये फॉल्ट ज्यादा आता है। इसकी इंतहाई कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द ये आपके पास पहुंच जाए और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो जाए। अगर किसी बैटरी में मिक्सचर डालने के बाद उसकी चार्जिंग या डिस्चार्जिंग आप नहीं करवाते तो वो बैटरी भी आपकी डेड हो जाती है। अगर आप ऑलरेडी कोई बैटरी यूज कर रहे हैं और आपने कहीं जाना है घर को ताला लगाकर, तो आपको अपना सोलर सिस्टम चलता हुआ छोड़ के जाना चाहिए। उसके ऊपर हल्का फुल्का लोड भी डाल दें ताकि बैटरी हल्की फुल्की यूज भी होती रहे और चार्ज भी होती रहे, तो इस तरह से बैटरी ठीक रहेगी। अगर बैटरी को चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करवाते तकरीबन 1 मंथ गुजर जाता है, वो बैटरी भी डेड हो जाती है। ऐसी बैटरी का हल सिर्फ यही होता है कि उसको भी हाई वोल्टेज से जब तक आप चार्ज करवाते रहेंगे तब तक वो चार्ज होती रहेगी, अदरवाइज वो चार्ज नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और फॉल्ट भी देखा गया है, वो ये है कि जब आप बैटरी परचेज करते हैं तो उसमें जो मिक्सचर डाला जाता है उसके अंदर अगर शॉपकीपर ने डिस्टिल्ड वाटर नहीं यूज किया उस मिक्सचर को तैयार करने में, उसने मिनरल वाटर में ही वो मिक्सचर तैयार करके आपकी बैटरी में डाल दिया, तो वो बैटरी जो है वो भी सल्फेटेड हो जाएगी। उसकी प्लेट्स जो हैं लोकल लैंग्वेज में जिसे कहते हैं जी प्लेटें हार्ड हो गई हैं, उसकी प्लेटें भी हार्ड हो जाएंगी और वो करंट अब्सॉर्ब नहीं करेगी। उसके लिए बहुत हाई वोल्टेज चाहिए होंगे उसको करंट अब्सॉर्ब करवाने के लिए। इसके अलावा अगर आप बैटरी रफ हैंडलिंग कर रहे हैं, यानी कि आपके इन्वर्टर का चार्जिंग सिस्टम ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा बैटरियों को बॉयल कर रहा है एम्पेयर ज्यादा होने की वजह से, बल्क चार्जिंग वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से, या फिर कट ऑफ ज्यादा होने की वजह से, तो वो बॉयल हो रही हैं बार बार और उसमें आपने डाल दिया जी पानी भी आपने मिनरल वाटर डाल दिया है, टोटी का लेकर डाल दिया है जो बोर का पानी होता है, तो वो बैटरी भी डेड हो जाएगी। एक आध दफा पानी डालने से कुछ नहीं होता, उसको नुकसान जरूर पहुंचता है लेकिन कम पहुंचता है, बैटरी बर्दाश्त कर जाती है। अगर आपने 2 या 3 दफा डाल दिया है तब वो बैटरी जो है वो भी डेड हो जाएगी। या फिर ऐसी बैटरी जिसका पानी ड्राई हो चुका था, आप उसको 1 वीक तक ऐसे ही यूज करते रहे और टाइम से आपने उसमें पानी पूरा नहीं किया, उसको बार बार चार्ज और डिस्चार्ज करवाए रखा और जब बिल्कुल जवाब देगी बैटरी फिर आपको पता चला, वो बैटरी भी डेड हो जाती है, उसकी ग्रेविटी भी लो हो जाती है। चाहे आप बाद में उसमें पानी भी डाल दें, डिस्टिल्ड वाटर भी डाल दें, फिर भी वो ग्रेविटी पूरी नहीं करती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर इन सारी रीजंस की वजह से कोई बैटरी खराब हो जाती है या उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो उसको आपने कैसे पूरा करना है और इसके क्या क्या तरीके हैं, कौन कौन सा तरीका आपको किस टाइम पे अप्लाई करना चाहिए। अगर गलत तरीका यूज करेंगे तो बैटरी हमेशा के लिए डेड हो जाएगी, काम ही नहीं करेगी, उसकी प्लेटें जो है हार्ड हो जाएंगी या उसके सेल डेड हो जाएंगे। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज।